नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर और अभी मैं एक जो फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये अभय सिंह सिद्धू जी हैं जो आज के ही दिन का परिनिर्वाण हुआ था। तो आज इनका एक शोक सभा रखी है और मलिक जी 6 महीने होने जा रहे हैं। 2 दिन बीच में 26 तारीख को आपको 6 महीने हो जाएंगे। सरकार आपकी बातों पर गौर नहीं कर रही। सरकार ना गौर करो, हम तो आंदोलनरत है, आंदोलन चला रहे। हमारे तो 6 महीने पूरे हो जाएंगे और 6 महीने जिस तरीके से सर्दी गर्मी इस तरीके से निकल गई, अब अगले 6 महीने की तैयारी हो चुकी है। अब 26 तारीख को हम 6 महीने पूरे होने पर काला दिवस मनाएंगे और काले झंडे यहाँ लगाएंगे, प्रधानमंत्री का पुतला फूकेंगे और हर गांव में प्रधानमंत्री का पुतला फूकेगा, हर गांव में काले झंडे लहराएंगे, हर गांव में मेन चौराहे पर प्रधानमंत्री के पुतले फूके जाएंगे और लोगों से लोग इस तरफ निगाह लगाए बैठे कि यहाँ किसी भी बॉर्डर पर कोई बात हो तो लोग तैयार बैठे, अपने ट्रैक्टर में तेल है। अब कार्यक्रम सबके ईख बू चुके, गेहूँ उठ चुका। अब कोई काम किसान का ऐसा नहीं है, किसान के अगर 2 आदमी घर में है तो 1 आदमी बॉर्डर पर रहेगा। अब आने वाले दिनों में यहाँ बॉर्डर पर संख्या बढ़ाई जाएगी। सरकार को जितना भी षड्यंत्र रचा है वो सब षड्यंत्र सरकार के फैल है। कोरोना का बहाना बनाकर किसानों को बरगला दी। हम दावा करें या कोई वो जानकारी करवा लो, जितने भी बॉर्डर हमारे दिल्ली के चारों तरफ को घिरे हुए हैं, किसी भी बॉर्डर पर किसी को 1 आदमी को भी कोरोना नहीं हुआ। यहाँ कोई कोरोना की बीमारी नहीं है। अगर दिल्ली में कोरोना की बीमारी लग रही है तो जहाँ भीड़ भड़का है तो दिल्ली को उठा के उसने कहा कि लोग चले जाएं, कोरोना फैल रहा है, वो आंदोलन स्थगित कर दे। वो दिल्ली को उठा के कहाँ भेजना चाह रहा है ये तो करके देखो। सत्यानाश, देश की आर्थिक स्थिति डगमगा दी इसने कोरोना के बहाने। लोगों को जो अस्पतालों में रूस में एक कोरोना के मरीज के ऊपर कितना खर्च कर रहे, जबकि किसी का बुखार भी हुआ तो वो भी कोरोना, किसी का खांसी जुकाम है वो भी कोरोना। कोरोना के नाम पे इन्होंने लूट मचा रखी है और दूसरे देशों में भी इनकी पूरी ठुक हो रही, जबकि इतनी नंग आदमी कहीं देखने को नहीं मिले। प्रधानमंत्री जिस तरीके से खिजिया हुआ है, आज खिजियाई बिल्ली की तरह बैठा है और मुंह पे हाथ लिए उसका चेहरा बता रहा है कि जो किसानों के लिए किया वो बहुत गलत किया। दाई का रेट 1200 रुपये बढ़ा कर 2400 कर दिए और 2400 कर दिए। किसान ने अपना गन्ना बो लिया, उसमें 2400 रुपये की डाई लेकर और 1 महीना बाद रेट घटा दिया। तो जो 2000 रुपये पर किसान को दिए, 2 कट्टू पे 2400 रुपये ले लिए। तो 2 कट्टू में 2400 रुपये ले लिए तो किसान को क्या दिया अपने पास से? इसने तो किसान से अगर किसी ने 4 कट्टे गिरे तो उसे कितना नुकसान हुआ, 2000 में क्या हो रहा। ओमपल मलिक जी तो बात की बात है। ओमपल मलिक जी जिस तरीके आपने 26 तारीख चुनी है, 26 मई चुनी है, लेकिन आपने काले दिवस मनाने की घोषणा की है, काला दिवस मनाएंगे, लेकिन उस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी है। जो कुछ लोग बुद्ध के अनुयायी हैं वो उनकी उस दिन पाठ पूजा करते हैं। तो आपने इस दिन को चुनने में कोई कोताही तो नहीं बरती है? नहीं, हमने कोताही नहीं बरती। मैं तो 6 महीने ऑलरेडी पूरे हो रहे, अब 6 महीने पूरे। लेकिन जो बुद्ध के अनुयायी हैं उन्हें आप कैसे समझाएंगे? बहुत बड़ा जो बुद्ध में जो देश है, बुद्ध में जो बुद्ध को फॉलो करते हैं, लेकिन आपने उसी दिन रखा है। उनसे भी अनुरोध है कि मैं भी जो उनका भाई यहाँ किसान सड़कों पर बैठा है उनके लिए वहाँ वरदान मांगे कि हमारे किसानों का भी भला हो और सरकार को सद्बुद्धि आवे। मैं बुद्ध पूर्णिमा में सद्बुद्धि सरकार को देने की मांग करें भगवान से, क्योंकि सद्बुद्धि भगवान। ओमपल मलिक जी फिर एक बार आके टिकैत जी को धमकियाँ आ रही हैं, ट्विटर के माध्यम से भी एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें आके टिकैत जी को धमकी दी जा रही है। धमकी दी जा रही है, लगे हुए हैं उनके लोग, कुछ लोग RSS के, कुछ सरकार के लोग लगे हुए हैं कि किसी तरीके से धमका के इनके लीडरों को डरा के आंदोलन खत्म करवाओ। अभी हरियाणा में इन्होंने ये किया कि
एक वो लगाए अपने कार्यकर्ता के, आप हर क्षेत्र में बैठो और चौपाल लगाओ और इन किसानों को समझाओ। अगर समझाते नहीं तो वो एक शब्द और इस्तेमाल करा, कितना खराब करा कि पहला फुसलाकर क्या कहते हैं, पहला फुसलाकर ले गए। तो पहला फुसलाकर किसानों को समझाओ और इन्हें आंदोलन से पीछे हटाओ। कहाँ की बात है इनके आंदोलन? अरे 3 कानून है, इन्हें वापसी लो और इन्हें वापसी लो, MSP कानून बनाओ। हम कौन सा लड़े रहे? हम यहाँ सड़कों पर कोई सुख में थोड़ा ही पड़े, खुशी में थोड़ा ही पड़े। उमर मलिक जी, कानून की बात तो ये है, जब 12वें दौर की वार्ता थी तो नरेंद्र तोमर ने साफ मना कर दिया, जो देना था दे दिया, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं दे सकते। फिर उसके बाद में सरकार ने आपसे बहुत बड़ा दूरी बना ली, ना कोई फ़ोन आ रहा, ना कोई वार्ता के लिए तैयार है। नहीं ठीक है, वार्ता के लिए तैयार नहीं है। वार्ता का तो इन्हें पता लग जाएगा। अब वार्ता तो आने वाली है सन 24 में, सन 22 में आने वाली, सन 24 में आने वाली। इन्हें वार्ता का पता लगेगा तो वार्ता कैसे बंद कर रहे हैं? इन्हें ये भी पता नहीं लग गया अभी। अगर अब भी इनकी आँख न खुली हो तो भविष्य कहीं दूर नहीं है। और हम यहाँ 6 महीने पूरे होने को जा रहे, हम यहाँ सालों साल भी, कई साल भी लगे तो भी हम यहाँ से हटने वाले नहीं। मलिक साहब, जिस तरीके देश की समय वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति को लेके मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो कोरोना की महामारी से जो लोग गए हैं, अपने गए हैं, बहुत दुख है, आंसू बहा रहे हैं। ये क्या आंसू जायज़ हैं, क्या है? ये तो एक मगरमच्छ के आंसू हैं, ये समझो। और जो हमारे किसान शहीद हुए हैं सर्दी में, उसमें इनके ऊपर एक शब्द नहीं है। और जो कोरोना से मारे जा रहे, कोरोना का नाम बता के मारे जा रहे, उनके ऊपर कोई आंसू थोड़ा ही बहा रहा हो। आंसू का क्या मतलब है? तो उमर मलिक जी, ये तो आपके नेता ने भी आंसू बहाए थे इसी तरीके से, जब उनके लिए सारे ही जो पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूरा सारे राज्य जो उमड़ पड़े थे। तो उसकी नकल कर रहा ना वो। तो यहाँ तो किसान सड़कों पर पड़ा, वो AC में बैठ कर आंसू बहाएगा। यहाँ तो किसान सड़कों में पड़ा, किसान की समस्या को लेकर पड़ा। अगर किसान आंदोलन न करे, इसकी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहा है, तो अपनी ज़मीन बचाने की, अपनी किसानी बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा, वो कहीं की लड़ाई लड़ रहा। वो तो देश को बेचने का काम करा उनने। क्यों बेच दिया उनने? सारी चीज़ क्यों बेच दी उनने? और किसान के लिए बिजली, पानी और वो खाद, बीज, कीटनाशक, दवाई, इनके लिए क्या करा? इनके लिए बहुत बिजली के रेट बढ़ रहे। अब पंजाब में फ्री है बिजली, हरियाणा में 200-250 रुपये एक 12 का बिल, आंध्र प्रदेश में कई प्रदेशों में बिजली फ्री है। तो आप ये समझो। और यहाँ किसान का मतलब आज 24,000 रुपये है। उत्तर प्रदेश में 24,000 रुपये हर बिजली का बिल है, लेकिन किसान का बिजली का बिल है। लेकिन कुछ लोग, यहाँ की आवाम तो ये कहती है कि देश जो सशक्त हाथों में है, और आप कह रहे हो कि हमारा कुछ नहीं हो रहा। ये तो किसान विरोधी है, इसमें तो किसान का तो कुछ करे नहीं। देख लो आप ही, बिजली का बिल हिंदुस्तान इसमें यूपी में 24,000 है 12 का बिल, और घरेलू बिल है 2-2 हज़ार कर दिया। और तो आपको लगता नहीं है देश का विकास हो रहा है? संसद भवन बनवाया जा रहा है, राष्ट्रपति भवन बनवाया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने लिए बंगला बनवा रहे हैं, तो नहीं लगता कि आपको कि मतलब विकास हो रहा है? नहीं, अपने लिए मकान बना रहा, कहाँ ले जाएगा मकान को? जब किसी का कुछ है नहीं, जब है नहीं, कहाँ ले जाएगा मकान को? अपने लिए मकान बना रहा। और आज चौधरी चरण सिंह ने मकान नहीं बना अपने लिए, लाल बहादुर शास्त्री ने नहीं बना, चंद्रशेखर आजाद ने नहीं, वो चंद्रशेखर ने नहीं बना। वे भी तो प्रधानमंत्री रहे। इस प्रधानमंत्री को अपना बंगला बनाने की जरूरत पड़ेगी। रही लोकसभा भवन, इस कोरोना काल में ही लोकसभा भवन बनेगा, जहाँ कोरोना संसद भवन, जहाँ संसद भवन, जहाँ कोरोना फैल रहा और कोरोना में आपस में मजदूर और लगे हुए हैं। तो जब मतलब इसमें तो बंद कर देना चाहिए काम। तो क्या लगता है आप लोग कब तक और बैठेंगे? हम तो यहाँ जब तक तीनों कृषि बिल वापस नहीं हो, MSP पे कानून नहीं बने, बिजली के दाम नहीं घटे, ट्रैक्टर NGT तक बाहर नहीं हो, पत्ती पुराली फूंकने का कानून बंद नहीं हो, और खाद बीज कीटनाशक दवाइयों के दाम कम नहीं हो। और उमर मलिक जी, पहले आप कहते हम 3 महीने का राशन ले आए हैं, और वो तो अब 6वां महीना लगने जा रहा है, तो उस 3 महीने के राशन को कब तक खाओगे आप? तो वो समस्या आई, वो 3 महीने का राशन कह के ले आए हम, वो हमारा 6 महीने चल गया, इतना राशन ले आए। अब वो अगले लोगों को बंद करे हमने, भाई और ना लाओ हमें। तो जब यूँ 6 महीने हो गए, जब ख़त्म होगा जब मंगाओगे, अभी तो राशन ज़्यादा है, बहुत राशन बचा गया है।
ठीक है सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.